न्यूज प्रसारण में आपका स्वागत है। हर कदम पर आपके साथ अंजाना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राजधानी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सीनियर व जूनियर छात्र छात्राओं की 7वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ जी। किस चीज़ को लेके आप प्रोग्राम कर रहे हैं केडी सिंह को? ये ताइक्वांडो की चैंपियनशिप चल रही है स्टेट लेवल की। किस किस लेवल से कितने स्टूडेंट्स वगैरह आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर करीब 500 बच्चे आए हुए हैं ऑल ओवर यूपी से, और सीनियर्स में यहाँ जो बच्चे जीतेंगे वो दिल्ली में नेशनल खेलने जाएंगे। ये प्रोग्राम कब से चल रहा है यहाँ पर? ये 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 5 से 8 तक चलेगा। आप कोच हैं तो आपके लिए स्टूडेंट आए हैं? हाँ जी, मेरे 25 स्टूडेंट्स आए हैं। किस किस जिले से आए हैं? जिले से नहीं, हमारे तो और हमारा भी और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण का हमारी डायरेक्टर मिस रचना गोयल का सबका नाम रोशन करें। राजधानी में कड़कड़ाती ठंड के बीच हुई बारिश ने फुटपाथ पर रहने वालों के साथ घरों के भीतर बैठे लोगों में भी ठिठुरन पैदा कर दी है। सड़कों पर जल रहे अलाव भी इस ठंड से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बसपा सरकार को लगा एक और झटका। काफी समय से बसपा सरकार की सत्ता का आनंद लेने के बाद आखिरकार आज अनीस अंसारी ने सपा का दामन थाम लिया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। लखनऊ बार एसोसिएशन दीपेंद्र यादव, केडी सिंह जी हमारे छोटे भाई है, इमरान खान जी मैसेज दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश खान जी खाली करते जाएं, नीचे उतरते जाएं। सामने बहुत सारी कुर्सियां हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम मैं जान रहा हूँ कि आपका भी समय। कोलकाता महानगर की अलीपुर कोर्ट ने आमरी अग्निकांड के बाद से फरार अस्पताल के 3 निदेशकों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कोलकाता पुलिस ने गुप्तचर विभाग की ओर से शुक्रवार को अदालत में आदित्य वर्धन अग्रवाल, प्रीति सुरेखा और राहुल तोदी की संपत्ति कुर्क करने का आवेदन किया गया। गोसाईगंज व समेसी क्षेत्र के गांवों को कम बिजली क्यों दी जा रही है? निगोहा व गोसाईगंज क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा क्यों नहीं है? गोमती नदी के किनारे के गांवों में नलकूप क्यों नहीं लगवाए गए? मोहनलालगंज व गोसाईगंज के मिनी स्टेडियम में अब तक खेलकूद की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? धान का बीज बाजार में सस्ता और वही बीज सरकारी केंद्रों पर महंगा क्यों बिका? डीएपी खाद किसानों को महंगे दामों पर बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये वे प्रश्न हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के सामने रखे जाएंगे। हो सकता है जिनके पास इन सवालों का जवाब ना हो, उनको मतदाताओं के वोट तक ना मिले। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में वैसे पानी व बिजली मुख्य मुद्दे रहे हैं, जिनको लेकर समय समय पर नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। बीते चुनाव में गोसाईगंज के विकास खंड के देई टीकर गांव के मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार कर खाली मतपेटियां वापस भेजी थी। एनआरएचएम घोटाले में फंसे उत्तर प्रदेश के पूर्व परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का सिकंजा भी कस सकता है। सीबीआई की एफआईआर के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के कानून के तहत केस दर्ज करने की तैयारी में है। इस सिलसिले में ईडी ने सीबीआई से घोटाले संबंधी एफआईआर की प्रति देने को कहा है। देश में बढ़ते हुए सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार वाहन चालकों को सबक सिखाने वाली सजा दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की पीठ ने यह व्यवस्था देने के साथ ही 2 बस चालकों बलविंदर सिंह और एक अन्य को 6 माह की सश्रम कारावास की सजा। इन दोनों के वाहनों से पंजाब में 30 अक्टूबर 1992 को हुई भिड़ंत के कारण 5 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
जयपुर राजस्थान की नर्स भंवरी देवी हत्याकांड के मामले में सीबीआई को अहम सुराग मिले हैं। जलोड़ा गांव के पास नहर से एक बोरी बरामद हुई है जिसमें चुनरी, खोपड़ी के अवशेष, 7 बैट और 2 देसी तमंचे मिले हैं। माना जा रहा है कि बैट और तमंचे का इस्तेमाल भंवरी की हत्या में किया गया है। CFSL के वैज्ञानिकों ने सभी सबूतों को सीलबंद कर दिया है। अब सीबीआई को भंवरी की घड़ी की तलाश है। इसके लिए ऑपरेशन वॉच चलाया जा रहा है। सीबीआई पिछले 3 दिनों से जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर जालौड़ा के पास राजीव गांधी नहर में भंवरी के अवशेषों की तलाश करवा रही है। इस काम में 30 गोताखोर लगाए गए हैं। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक अब भंवरी की घड़ी की तलाश बाकी है। लापरवाह आपूर्ति विभाग ने दिहाड़ी मजदूर सईद के घर का बजट बिगाड़ दिया है। दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद 200 रुपए से भी कम मजदूरी पाने वाला सईद हर बार की तरह इस महीने भी रियायती गेहूं चावल के लिए अपना एक दिन का काम छोड़कर राशन दुकान पहुंचा, लेकिन उसे राशन नहीं मिला। अंत्योदय योजना के तहत सईद को कार्ड पर गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए की दर से मिलता है, लेकिन एक दिन मजदूरी के नुकसान ने उसके लिए इस खाद्यान्न को बाजार भाव के बराबर पहुंचा दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 सालों बाद हुए निर्माण की गुणवत्ता घटिया किए जाने के मामले में भी विश्वविद्यालय प्रशासन हीरा हवाली रवैया अपनाया है। अभी तक ना तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और ना ही सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बनाई गई जांच समिति भी एक कदम भी नहीं चल सकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रॉक्टर प्रोफेसर UD मिश्र का कहना है कि इंटरनेशनल मेस और सड़क की सैंपलिंग की जा चुकी है। ऐतिहासिक इमारतें हमारे स्वर्णिम अतीत की ओर इशारा करती हैं, इन्हें बचाना चाहिए। यूनिक कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुक्रवार को इन्हें बचाने के लिए हल्ला बोल कठपुतली नृत्य का प्रदर्शन हुआ। आयोजन राज्य ललित कला अकादमी में हुआ था। कठपुतलियों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि धरोहरें खतरे में हैं। अतिक्रमण, उन पर अनावश्यक लेखन, रखरखाव में उदासीनता आदि इनके मुख्य कारण हैं। जरूरत है हमें विशेष सतर्कता बरतने की। इससे हम विरासत को संजो पाएंगे जो हमारे गौरवमयी अतीत को जीवंत रखेगी। शहरवासियों से उदासीनता खत्म करने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले में गिरफ्तारियों का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। राज्य जल निगम की इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के महाप्रबंधक PK जैन की गिरफ्तारी के बाद देर रात उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के महाप्रबंधक अभय कुमार वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जांच एजेंसी ने पूर्व परिवार कल्याण महानिदेशक SP राम और मुरादाबाद की कंपनी मेसर्स गुरु कृपा के मालिक सौरभ जैन को भी गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल की सूचनाओं के मद्देनजर देर रात को चलाए गए चेकिंग अभियान में प्रदेश भर से करोड़ों रुपए नगद, 10 किलो चांदी व अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। अभियान के दौरान वाराणसी से 26 लाख रुपए तथा 6 किलो चांदी पकड़ी गई। हरदोई से 17 लाख और रैया में 9,17,000 रुपए नकदी पकड़ी गई। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी तक होंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सभी स्कूलों को उनके प्रयोगात्मक परीक्षाओं की सूचना भेज दी गई है। बोर्ड ने इस बार 2 चरणों में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। लखनऊ जिले की परीक्षाएं दूसरे चरण के तहत 1 से 15 फरवरी तक होंगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रही जांच तथा धन जब्त किए जाने पर व्यापारियों ने रोष जताया है। व्यापार मंडल पदाधिकारियों का कहना है कि जांच के नाम पर व्यापारी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा है कि इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि जांच के नाम पर प्रदेश भर में चल रही जांच से सबसे ज्यादा व्यापारी परेशान हैं। प्रतिदिन तकादा वसूलने अथवा खरीदारी के लिए निकलने वाले व्यापारियों को जांच के नाम पर रोककर उनका धन जब्त किया जा रहा है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा आदि स्थानों पर कई व्यापारी ऐसी जांच का शिकार हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव कराने के लिए निर्वाचन ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की सूची देने में हीला हवाली विभागों को भारी पड़ेगी। जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर 2 दिन में हर हालत में सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सूची न मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। अपर जिलाधिकारी एवं निर्वाचन ड्यूटी प्रभारी अब्दुल समद के मुताबिक सभी सरकारी विभागों को निर्वाचन कार्य में ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में पहले भी पत्र भेजा गया था, लेकिन विभागों द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। इसी को देखते हुए सभी विभागाध्यक्षों को 2 दिन में कर्मचारियों की सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों की गुणवत्ता जांचने से परहेज करने वाले नगर निगम के अफसर अब भुगतान कराने में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। चेक बनाने को लेकर नगर निगम में एक अधिकारी के कक्ष में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि अधिकारी ने चेक बनाने वाले लिपिक को अपशब्द कह दिए थे। इसके बाद कमरे का हंगामा निकलकर बाहर आ गया और कर्मचारी नेता पहुंच गए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बताते हैं, अपनों का चेक बनवाने को लेकर यह सारा विवाद था। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बात हो रही है उस बच्चे की जो 2 महीने पहले लोहिया अस्पताल परिसर की मेरचुरी के पास पड़ा मिला था। वह सिर्फ उस बच्चे की जो 2 महीने पहले लोहिया अस्पताल परिसर की मेचुरी के पास पड़ा मिला था।
वह सिर्फ 6.5 महीने का प्रीमेच्योर शिशु था और रात के वक्त कोई उसे कपड़े में लपेटकर खुले आसमान के नीचे ठंड में छोड़ गया था। गंभीर हालत में उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था और बचने की उम्मीद भी नहीं ही थी। खास बात है कि 2 महीने बाद भी आईसीयू में न केवल वह सांसें ले रहा है बल्कि उसका वजन भी अब 1 किलो 200 ग्राम हो चुका है। उसका नाम अंशुल रखा गया है। जब वह मिला था उस वक्त उसका वजन महज 940 ग्राम था। इन 2 महीनों में डॉक्टरों और नर्सों ने इस अनजान बच्चे की निस्वार्थ सेवा की। इसका पूरा नतीजा भी सामने है। उसे पाउडर वाला दूध पिलाया जा रहा है और इलाज का पूरा खर्च अस्पताल उठा रहा है। समाचारों में बस इतना ही। अब रूप शुक्ला को दीजिए आज्ञा। आपके साथ अंजाना न्यूज की आहट, उद्देश्य आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार।